भाजपा को कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर विपक्ष के लोग अभी भी घेर रहे हैं। जैसे हाथरस एक कांड है जो बहुत ही दर्दनाक घटना था, उस घटना को लेकर जो है लगातार भाजपा को ट्रोल किया जा रहा है इस चुनाव में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन हो गया है। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रही है वहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा 5 लोगों को इजाज़त दिया गया है चुनाव प्रचार करने के लिए, घर डोर टू डोर जाने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री और अभी हाल में ही एक वीडियो आया था गृह मंत्री का, जो वो पूरे भीड़ लेकर लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उसमें काफ़ी भीड़ था। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि क्या आम लोगों को ही सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, या फिर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और भी नेताओं को भी? इसमें हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि आज गृह मंत्री जी के पास जनता आई, भीड़ हुआ, तो उनका वीडियो आपके सामने आ गया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी कर रहे हैं, तो उसका वीडियो कोई किसी के सामने नहीं। देश के प्रधानमंत्री अगर गृह मंत्री अगर इस चीज़ को पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों में एक डर पैदा होगा, या फिर उन्हें रोक भी लगाया जा सकता है। क्या ये विपक्ष के लोगों को डर पैदा होगा? जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा कांग्रेस नहीं कर सकी पंजाब में, उनको मारने की पूरी प्लानिंग थी, हैं? ये विपक्ष का बात क्या करते हैं? विपक्ष तो देश में है ही नहीं, ये सब देशद्रोही हैं। इनकी बात करना बेवकूफ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सिंह, जो कि रांची से चलकर आज बेरमो कोयलांचल आए हैं और यहां जगह जगह उन्होंने गरीबों के बीच और ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजेश सिंह जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, जैसे कि अभी आप प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा के हैं भाजपा के, तो जो राज्य में अभी जो गतिविधियां चल रही है, जो झारखंड की सरकार चल रही है, उस सरकार को लेकर कई आंदोलन भी हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सही मानिए तो राज्य में सरकार है ही नहीं। सरकार रहने पर आम जन को सरकार दिखती है, लोगों को सरकार दिखती है। यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ चोर और लुटेरों का सिर्फ समाज बैठा हुआ है सरकार में मंत्री बनकर। रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेकर समय समय पर आंदोलन किया जा रहा है। रघुवर दास की सरकार में भी आंदोलन हो रहा था, इस बार भी जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें भी आंदोलन हो रही है, तो उस पर क्या कहना आप? देखिए, माननीय रघुवर जी के सरकार जैसा सरकार आज तक इस झारखंड में चला ही नहीं। उनके हिसाब का सरकार इस राज्य में आज तक नहीं चला। सब पर अंकुश था, सारे पदाधिकारी काम करते थे, जनता को उनका हक मिलता था। लेकिन ये जो सरकार आई है, झूठ की सरकार, छल की सरकार, जिसने झूठ बोलकर वोट जनता से लिए और अपने वादे को पूरा नहीं किया, ये सरकार गत्तर में जाने वाली है। इसकी कोई विजन नहीं है इसका। जल संकट भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अभी आप जो बेरमो कोयलांचल में अभी जेडी बाज़ार में आप मौजूद है, यहाँ पर भी जल संकट को लेकर आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ समस्या का निदान नहीं हो पाया है, और ऐसा झारखंड में कई क्षेत्र है जहाँ जल संकट है, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, आप जो ये बोले आज़ादी के बाद से जल संकट है, ये हम नहीं मानते हैं। इससे पहले की जो सरकार थी, भाजपा की सरकार, उसमें जल और बिजली दोनों सुदूर था। नहीं, हम यहाँ बेरमो कोयलांचल के जेडी बाज़ार यहाँ के बारे में यहाँ की ही बात कर रहे हैं। यहाँ भी बिजली 24 घंटा में 20 घंटा मिलती थी, आज 2 घंटा मिलती है। लेकिन पानी नहीं मिलती है। पानी एकदम मिलता था भाजपा के समय में भी नहीं, और इस समय में टंकी और जल नल योजना का शुभारंभ हुआ, लेकिन जेडी बाज़ार तक नहीं पहुँच पाए आप जहाँ पे है। अब देखिए, जड़ी बाजार में आप कहाँ का बात कर रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो घूम रहे हैं हर जगह। व्यवस्था भाजपा का ही देन था। ये राज्य सरकार उस जो जल नल योजना था उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रही है, उसका रख रखाव भी ये सरकार नहीं कर रही है, इसलिए जल संकट है इस क्षेत्र में। कोयलांचल में अभी हाल ही के दिनों में, अभी कुछ दिन पहले सांसद के द्वारा, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा कोयला छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था, और जगह जगह वो जाकर कोयला, अवैध कोयला को वो पकड़ रहे थे। इस पर जो है उन्हें अभी जो है ललपनिया के एक क्षेत्र में उन्हें हमला का भी उनके कार्यकर्ताओं को शिकार होना पड़ा। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कोयलांचल के
जो इस तरह की घटना घट रही है? देखिए, इस राज्य में अपराधियों का सरकार है और अपराधियों के खिलाफ अगर आप कोई भी आंदोलन करते हैं या कोई भी चोरी और लूट को रोकते हैं तो आपको कोप का भाजन बनना ही होगा। ये सरकार ही अपराधियों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान की नज़र है कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी, क्या फिर से भाजपा आएगी या फिर सपा या फिर कोई और पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। भाजपा पहले से भी ज़्यादा सीट लेके आएगी और फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये तय है। लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर विपक्ष के लोग अभी भी घेर रहे हैं। जैसे हाथरस एक कांड है जो बहुत ही दर्दनाक घटना था, उस घटना को लेकर जो लगातार भाजपा को ट्रोल किया जा रहा है इस चुनाव में, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दाहीन हो गया है। वो अलड़ बलड़ बयान देकर भाजपा को बदनाम करना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहता है, जो कि होने वाला अब नहीं है। आज कांग्रेस की और सपा की जो दुर्दशा है ये आपसे छुपी हुई नहीं है और पूरे देश से छुपी हुई नहीं है। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। एक सवाल बनता है, ये जनता की सवाल है। लगातार हम जब लोगों से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, तो एक सवाल उठ के आ रहा है जनता से कि जो लॉकडाउन होता है, जो कोरोना काल हो रहा है, तीसरी लहर की बातें हो रही है, इसमें कई लोगों को जैसे लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है या फिर कई जगह जो है साप्ताहिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रही है वहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा 5 लोगों को इजाज़त दिया गया है चुनाव प्रचार करने के लिए, घर डोर टू डोर जाने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री और अभी हाल में ही एक वीडियो आया था गृह मंत्री का, जो वो पूरे भीड़ लेकर लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उसमें काफ़ी भीड़ था। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि क्या आम लोगों को ही सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है या फिर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और भी नेताओं को भी? इसमें हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि आज गृह मंत्री जी के पास जनता आई, भीड़ हुआ, तो उनका वीडियो आपके सामने आ गया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी कर रहे हैं तो उसका वीडियो कोई किसी के सामने नहीं आता है। कोरोना प्रोटोकॉल का वो लोग पालन भी नहीं करते हैं, जबकि हमारे सभी नेता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री अगर गृह मंत्री अगर इस चीज़ को पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों में एक डर पैदा होगा या फिर उन्हें रोक भी लगाया जा सकता है। क्या ये विपक्ष के लोगों को डर पैदा होगा? जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा कांग्रेस नहीं कर सकी पंजाब में, उनको मारने की पूरी प्लानिंग थी, हैं? ये विपक्ष का बात क्या करते हैं? विपक्ष तो देश में है ही नहीं, ये सब देशद्रोही हैं। इनकी बात करना बेवकूफ़ी है। एक सवाल और भी है, जो जैसे कि आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कही, तो ऐसा एक विपक्ष के लोगों से एक बयान आया था कि प्रधानमंत्री अगर बंगाल जाते हैं तो वहाँ बंगाल में उन्हें डर लगता है, उत्तर प्रदेश पंजाब जाते हैं तो पंजाब में उन्हें डर लगता है। इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री को कहीं डर नहीं लगता है। अब प्रधानमंत्री डरने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है? उनका 56 इंच का सीना है, वो है और रहेगा। और ये लोग साजिश के तहत उन पर हमला कराने के फिराक में थे। पंजाब सरकार पूरा साजिश के तहत इन पर हमला कराने के फिराक में थी, जो सारा देश और सारा दुनिया देखा, जो हमारे देश के लिए अति शर्मनाक विषय है। कांग्रेस को तो इस पर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, ना कि किसी पार्टी का होता है। अभी झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में 2024 के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? क्या भाजपा दोबारा 2024 में लौट कर आएगी? देखिए, अब तो आप मीडिया से हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता का, यहाँ का जो राज्य की जनता है, वो हेमंत सोरेन की दोगली सरकार से इनका मोह भंग हो चुका है। अब भाजपा के सिवाय दूसरा विकल्प झारखंड के पूरे देश में नहीं है। 2024 में भाजपा कितना सीट ला सकती है? ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पूर्ण बहुमत से हम लोग, बहुमत से भी ज़्यादा सीट से यहाँ सरकार बनेगी।
अब बिजली की समस्या के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बिजली एक बहुत बड़ा समस्या है, पूरे राज्य के लिए समस्या। और यहाँ अभी हम लोग बेरमो कोयलांचल में देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही बिजली कटा हुआ रहता है, तो इस पर क्या कहना है आपको? आप इससे पहले भी देखते थे कि रघुवर जी के सरकार में बिजली 24 घंटा में 20 घंटा तो कम से कम रहती थी, और वो बिजली आज 2 घंटा रह रही। ये हमारे मुख्यमंत्री को यहाँ के जनता से कोई लेना देना है क्या? कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन आरोप वो लगाते हैं कि रघुवर दास की सरकार में जो बकाया था उसी कारण से वो भरपाई अभी कर रहे हैं, जिसके कारण से बिजली बिल। उनका पास एक ही मुद्दा है, रघुवर जी का शिकायत करना और केंद्र का शिकायत करना। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अरे राज्य के मुखिया हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि राज्य में कोई मुखिया है और मुख्यमंत्री है। बचकाना जैसा हरकत करते हैं। बिजली उनके हाथ के। रघुवर जी तो जैसा सरकार चलाए वैसा आज तक सरकार झारखंड में नहीं चला था। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पदाधिकारी सब सिस्टम में थे। न इतना हत्याएं और लूट होती थी, और ना सड़क जाम होता था, ना उग्रवादी और नक्सली रोड पर आते थे। शर्म करना चाहिए इस मुख्यमंत्री को। चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने एक वादा किया था जनता से 100 यूनिट बिजली फ्री का। अगर रघुवर दास की सरकार बनती है 2024 में, तो क्या वो 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे? देखिए, ऐसा कोई वादा हम लोग नहीं करेंगे। जो देना है वो सरकार ऑटोमेटिक क्षेत्र के जनता के दुख सुख को देखते हुए देगी। मौखिक रूप से कोई वादा नहीं। आज तक वादा देकर क्या मुख्यमंत्री ने पूरा किया? ये हेमंत सोरेन जी पूछिए उनसे। वादा उनका मैनिफेस्टो में जितना वादा था उसमें से को वादा वो पूरा किए हैं, आप उनसे पूछिए। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को कि यहाँ हर कदम पर इस सरकार को चुनौती देना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो अपने आप को अगुआ सरकार कहती है, ये राज्य को लूट रही है, राज्य को कंगाल बना रही है। इसके खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी हर आम जन को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि 2024 में दोबारा भाजपा लौट के आएगी और फुल बहुमत से लौटकर ये यहाँ पे सरकार बनाएगी। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।